सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन चैप्टर 8 क्लास 9th। ठीक है। तो पहले तो आप लोग एनसीईआरटी खोलेंगे जब, तो फर्स्ट पेज पे जो दे रखा है वो बेसिकली इस लाइन का मतलब है नो ऑब्जेक्ट कीप्स मूविंग विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। मतलब अगर कोई बॉल रखी है, यानी अगर ये पेन रखा है, तो ये जब तक मूव नहीं करेगा, जब तक मैं इसको टच नहीं करूँगा या इसको कोई फोर्स नहीं दूंगा, तब तक ये खुद से मूव नहीं करेगा। इसके 3-4 एग्जांपल दे रखे हैं, तो वो लोग आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स की पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट अकर्स व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन रिजल्टिंग इन नो चेंज इन ऑब्जेक्ट मोशन। इसमें मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कितने डिग्री का फोर्स है, मतलब कितनी एक्चुअल पावर है फोर्स की, वो मैग्नीट्यूड से बताते हैं हम। ठीक है। जैसे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड से पता चलता है। अब बैलेंस फोर्स का कहने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं और वो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और उनका मैग्नीट्यूड यानी कि वो सेम पावर के हैं, तो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा। तो इसे कहते हैं बैलेंस फोर्स, कि दोनों तरफ का फोर्स इक्वल हो। और इसका ही जस्ट अपोजिट है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, जिसमें एक फोर्स बड़ा होगा, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब इसी स्टेटमेंट को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में पहले ये बैलेंस फोर्स का एग्जांपल देखिए। ये एक टेबल है, टेबल पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स नाम का पर्सन इसको इस साइड पे खींच रहा है, वाई नाम का इस साइड पे खींच रहा है। तो अब हम कह रहे हैं कि एफ एक्स मतलब एक्स ने जो फोर्स लगाया, एक्स का फोर्स और वाई का फोर्स दोनों इक्वल है। मतलब एफ भी अगर 5 न्यूटन लगा रहा है तो वाई भी 5 न्यूटन लगा रहा है। एक्स और वाई दोनों 5 न्यूटन लगा रहे हैं। तो जब वो दोनों 5 न्यूटन लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में आपने देखा होगा, रस्सी को एक पॉइंट पे अगर दोनों तरफ से सेम पावर से खींचा जाए तो वो वहीं रहती है, किस तरफ भी मूव नहीं करती। और अब ये है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में एफ एक्स और एफ वाई दो जने अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं बॉक्स को, लेकिन एफ एक्स जो इस बार एफ वाई से बड़ा है, जो ये सिंबल आप देख सकते हैं, एफ एक्स एफ वाई से बड़ा है, तो इसका मतलब एफ एक्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। क्योंकि एफ एक्स अगर 10 न्यूटन है और एफ वाई 5 न्यूटन है, तो यानी कि 5 न्यूटन फोर्स से ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा। ये हो गया अनबैलेंस फोर्स, जिसकी डेफिनेशन ये रही। ये नोट्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ड्राइव लिंक दे दूँगा। अब मेन आता है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स वैसे तो आपकी बुक में सिर्फ बेसिक दे रखा है कि क्या होता है, मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया है। एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर डिटेल में समझोगे तो ही समझ आएगा। बाकी जिसको ऊपर ऊपर समझना है वो फॉर्मूला वगैरह को इग्नोर कर सकता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स सबसे पहले ये है कि ये मोशन के अपोजिट एक्ट करता है। मतलब अगर ये पेन को मैं इधर कर रहा हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है फोर्स निकालने का, F इक्वल्स टू म्यू एन। एन होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जो ऑब्जेक्ट के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है वो होता है नॉर्मल फोर्स। ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लगने का मतलब है, एक ये ऑब्जेक्ट है तो इस पे ऊपर की डायरेक्शन से जो फोर्स लगता है उसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो नॉर्मल फोर्स इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें क्वेश्चंस में गिवन होता है, होता क्या है वो अभी मैं बताऊंगा। अब मेन देखते हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, किस वजह से फ्रिक्शन फोर्स आता है, मतलब ऐसा क्या है जिस वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है और वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब ये एक एग्जांपल है, 10 किलो का एक बॉक्स रखा है, कोई बच्चा उसे ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा इधर तो वो आसानी से मूव नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये जानते हैं यहाँ पे, इसका कॉज यहाँ होता है। ये सरफेस है,
बॉक्स रखा है और ये ज़मीन है आपकी, ठीक है। इस सरफेस में आप देखिए, इसको मैंने जूम करके यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। जूम करके यहाँ पे देखिए, ये होता है एक्चुअल में जब माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो ये ऐसा रफ सरफेस होता है इस तरह से। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा, ऑब्वियसली वो ऐसे नॉर्मली नहीं दिखता, लेकिन ये होता है। तो इस पे जो इसका नॉर्मल फोर्स है वो एक्ट कर रहा होता है। अब अगर हम इसको बॉक्स को 10 किलो के बॉक्स को कुछ थोड़ी सी ताकत से इधर की तरफ मूव करना चाहेंगे तो ये मूव नहीं होगा ऐसे। इसको मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और वो बहुत ज़्यादा ताकत कितनी है, इसका फ्रिक्शनल फोर्स है एफ कैसे एक्ट करेगा, जब मैं इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में पुश करूँगा तो इसका जो रफ सरफेस एरिया है वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा, ठीक है। ये दिखाया हुआ है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स है जो फ्रंट डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये कब मूव होगा बॉक्स, ये जानना है। तो ये इसकी कंडीशन यही है कि जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो इतना होना चाहिए कि इसके फ्रिक्शनल फोर्स को तोड़ दे। इसका फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे है। अब इसका फ्रिक्शनल फोर्स होगा कितना, अभी हमने फॉर्मूला देखा म्यू एन। इसमें म्यू क्या है, इस रफ सरफेस की कितनी पावर है इसको होल्ड करने की, दैट इज़ म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये म्यू किस पर डिपेंड करेगा, एक तो इसकी खुद की क्षमता म्यू की, प्लस ऊपर से बॉक्स कितना भारी है, 10 किलो का है तो उसका नॉर्मल हो जाएगा 10 kg पे जो नॉर्मल लगेगा वो, इनटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो इसकी खुद की क्षमता है। अब कोई पूछे कि क्या फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा है वो 10 न्यूटन लगेगा अगर 10 kg का बॉक्स है, नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स वेरिएबल होता है, 0 से म्यू एन इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, ठीक है। मैक्सिमम इतना लग सकता है, 0 से स्टार्ट होता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस पर अभी जैसे अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं लग रहा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो वो इधर मूव कर जाएगा। पर अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शनल भी नहीं लगेगा। अब यहाँ से अगर एक्सटर्नल मैं 5 न्यूटन लगा दूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का। अगर मैं यहाँ से एक्सटर्नल 10 न्यूटन लगा दूँ तो फ्रिक्शनल अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा 10 न्यूटन का। अब सपोज करो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन आता है, इस म्यू एन से मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन लग सकता है। अब मैं यहाँ से बॉक्स पे 20 न्यूटन लगा दूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स तो 10 न्यूटन ही लगेगा, तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा, और जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो 10 न्यूटन के फोर्स से मूव करने लगेगा, क्योंकि 10 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेस लेक्चर। ये रहे नोट्स, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, वरना मैं इसका स्कैन कॉपी ड्राइव में अपलोड करके लिंक डाल दूँगा। थैंक यू।